गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो यूनिट सेकंड के बाद में हम अपनी यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो प्रोपोगेशन एंड इट्स टेक्निक। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, माइक्रो प्रोपोगेशन जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। माइक्रो मतलब शॉर्ट में मतलब छोटा सूक्ष्म रूप, और प्रोपोगेट करना मतलब उसको बढ़ाना, मतलब एक छोटे रूप को हम एक बड़े रूप में। और जब प्लांट टिश्यू कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? एक प्लांट की। तो जो हमारा एक प्लांट पार्ट है, छोटा सा पार्ट, उसको हम प्रोपोगेट करके, उसको बढ़ा करके एक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस जो है वही क्या कहलाती है? माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रोसेस कहलाती है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम इस टॉपिक को, इस रे डायग्राम को डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार हम दोबारा से माइक्रो प्रोपोगेशन के स्टेप्स को समझने के लिए हम इस रे डायग्राम पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। यहाँ पर जो हम एक्सप्लांट यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है करतो तक, जो एक्सप्लांट यूज़ करते हैं वो एक्सप्लांट एक्चुअल में क्या होता है? जो भी हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट होता है, जिस प्लांट का हमको क्लोनिंग करवाना है, जिसका हमें प्रोपोगेशन कराना है, वो पार्ट, तो वो प्लांट जो है, वो जिस भी पार्ट का हमें क्लोनिंग करवाना है, उस प्लांट पार्ट को हमें लेकर के, उस पार्ट का मतलब एक छोटा सा प्लांट पार्ट हमें लेकर के उसको एक्सप्लांट की फॉर्म में यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारा जो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है, हमारा डिज़ायरेबल प्लांट है। ये प्लांट एक्चुअल में वो होता है जिनमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। कई बार कई ऐसे प्लांट हैं जिनकी हम ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, जिनमें हम लेयरिंग नहीं कर सकते, जिनमें हम बडिंग प्रोसेस नहीं करवा सकते हैं, मतलब तो ये सारी प्रोसेस जिनमें नहीं पॉसिबल होती है, उन प्लांट्स को हमें मल्टीप्लाई करने के लिए, उसकी क्लोनिंग करवाने के लिए, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए हमें इस मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि हम ये सारी टेक्निक कर क्यों रहे हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन हम क्यों काम में ले रहे हैं, तो उसके पीछे प्लांट ब्रीडिंग के कुछ जो हमारे बेनिफिट्स हैं, हम उनको ध्यान में रख करके ये माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक काम में लेते हैं। जैसे कई जो सीडलेस प्लांट होते हैं या जिनमें सीड का नंबर बहुत कम होता है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में हम यही काम करते हैं कि जिनमें सीड नहीं बन रहे हैं या जिनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, हम उनको ध्यान में रख करके और उनकी क्लोनिंग प्रोसेस करवाते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। यहाँ पर भी जैसे कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सीड बहुत कम बनते हैं, तो अगर सीड ही नहीं है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास में बनाना या म्यूसा इंडिका, तो वो जो म्यूसा इंडिका है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें सीड्स जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको अगर हम ग्रो भी करवाने की कोशिश करेंगे तो एक तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और उसके साथ में ये श्योरिटी नहीं है कि उससे हमें एक अच्छी ब्रीड मिल पाएगी या प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके के केस को देखने के लिए, इस तरीके के केस को हम सॉर्ट आउट करने के लिए माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक को काम में लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में हाइब्रिड ब्रीड है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, उसकी क्लोनिंग करवानी है, तो हम हाइब्रिड कैरेक्टर को लेकर के भी यहाँ पर माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारे पास में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, कुछ विलुप्त होने वाली हैं, मतलब एक दो सैंपल ही उसका बचा है, तो उन प्लांट्स की क्लोनिंग करवाने के लिए कम टाइम के अंदर, क्योंकि हम जनरल अगर उसका ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से, बडिंग से अगर हम उसका क्लोनिंग करवाएंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और प्रोडक्शन बहुत कम होता है। माइक्रो प्रोपोगेशन के केस में आप एक स्मॉल पार्ट को लेकर के उसके मल्टीपल जो है स्पीशीज़ डेवलप कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, इसीलिए हम इस माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एक्सप्लांट लिया है वो हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट होता है, और उस प्लांट का हम कुछ पार्ट, एक छोटा सा पार्ट
प्लांट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। देन इस एक्स प्लांट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हम एक कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं। एमएस मीडियम उसको हम बोलते हैं, जिसे हम लैब की कंडीशन में बनाते हैं, इन विट्रो कंडीशन के अंदर। जब इस एक्स प्लांट को कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनोक्यूलेशन। ठीक है, तो इनोक्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लांट को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कल्चर मीडिया पर। इस कल्चर मीडियम पर जब हमने ट्रांसफ़र किया है तो इस प्रोसेस को हमने कहा इनोक्यूलेशन। इस कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करने के बाद में, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन भी इस कल्चर मीडिया में प्रेजेंट होते हैं और कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो एक्सप्लांट वाली सेल है वो एक्टिव हो जाएंगी और वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं। जब ये डिवीजन करेगी तो मास ऑफ सेल बनेगा और मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। तो प्लांट के केस में हमने उसे कहा कैलस पार्ट, और ये जो कैलस का डेवलपमेंट हो जाएगा तो अगेन हम इस कल्चर मीडिया से निकाल करके इसे दूसरे ग्रोथ हार्मोन वाले कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें शूट का डेवलपमेंट करवाना है तो शूट के डेवलपमेंट के लिए हम साइटोकाइनिन को यूज़ करते हैं, और अगर हमें रूट का डेवलपमेंट कराना है तो रूट के केस में हम ऑक्सीन को यूज़ करते हैं। तो इनका रेशो हम बार बार चेंज करते रहते हैं। जैसे हम सबसे पहले शूट का डेवलपमेंट करवाते हैं तो साइटोकाइनिन का परसेंटेज ज़्यादा रखा जाएगा कंपैरेटिवली ऑक्सीन के। तो साइटोकाइनिन का परसेंटेज ज़्यादा रख करके उस कल्चर मीडिया में हम ग्रो करवाएंगे कैलस को। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन का प्रोसेस कहते हैं। इनक्यूबेशन हो गया है, इनोक्यूलेशन हो ही चुका था। इसके बाद में हमारे पास में एक छोटे छोटे साइज़ के प्लांट्स जो हैं वो उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिन्हें हम टेस्ट ट्यूब प्लांट्स बोलते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब प्लांट्स। इन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल प्लांट नहीं बोलते, इनको बोला जाता है प्लांट प्लेट। अब हमें क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब से इसे निकाल करके इसे हम डायरेक्ट फील्ड में नहीं लेकर के आ सकते, क्योंकि प्लांट का साइज़ बहुत छोटा है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास में प्लांट बन रहा है तो बहुत शॉर्ट साइज़ का है। तो जब तक उसकी कंप्लीट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो जाती है, मतलब जो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो नहीं हो जाती है, वो न्यूट्रिटिव मटेरियल को रूट की हेल्प से यूज़ नहीं करने लगता, एब्जॉर्व नहीं करने लगता, तब तक हम उसे फील्ड के अंदर नहीं लेकर आते हैं। तो प्लांटलेट से जो भी हमारे प्लांटलेट्स हैं उन्हें हम लैब से निकाल करके एक ग्रीन हाउस के अंदर शिफ्ट करते हैं। ग्रीन हाउस में हमारे पास में उन प्लांट को एक प्रॉपर लाइटिंग और शेड के साथ में, मतलब एक छाया देना और जो सनलाइट है वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी के साथ वहाँ आ रही हो, वहाँ तक उसे फिक्स करके हम उसे एक जो प्लांट है स्मॉल प्लांट उसमें डेवलप करते हैं। यहाँ पर तो वेरी स्मॉल प्लांट है, यहाँ पर फिर छोटा प्लांट जिसको हम नर्सरी से लेकर के आते हैं वहाँ तक की डेवलपमेंट की प्रोसेस पर हम बात कर रहे हैं। एक लैब में बन रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो बहुत स्मॉल साइज़ का है। देन उसको हमने ग्रीन हाउस में शिफ्ट किया है। आपने देखा होगा कि नर्सरी वगैरह के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो ब्लैक कलर की एक पॉलीथीन होता है और उसमें बहुत छोटा प्लांट्स लगा हुआ होता है। तो वहाँ तक का जो गैप है उस गैप को हम ग्रीन हाउस में ही रख करके पूरा करने की कोशिश करते हैं। देन जब तक वहाँ प्रोसेस में आएगा उसके बाद हम उसकी हार्डनिंग की प्रोसेस करते हैं, उसे फील्ड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको फील्ड में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो एक्सप्लांट से स्टार्ट हुई थी और हमारे हार्डनिंग तक आया है, ये कंप्लीट प्रोसेस हमारी माइक्रो प्रोपगेशन की प्रोसेस होती है, जिसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर में स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। अब यही प्रोसेस है, अब हमें अपने माइंड में यही प्रोसेस को रखना है और उसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डेवलप करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट मेथड्स को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब जब हमने ये मेथड्स जो माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक हमें समझ में आ गई है, तो हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक में यूज़ करते हैं, तो ये मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड है बाय प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, देन सेकंड है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स, और लास्ट है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए फर्स्ट है बाय प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी
डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट होता है उस प्लांट का शूट एपेक्स हम काम में लेते हैं। कौन सा पार्ट? शूट एपेक्स। अब शूट एपेक्स क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी शूट का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो हमारा स्टार्टिंग फेज में जो शूट बन रहा है उसका टॉप रीजन, ये टॉप रीजन जो है इसे हम काम में लेकर के उसका प्रोलिफरेशन करवाते हैं। इसे क्यों काम में लिया जाता है उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये हमारा वायरस फ्री एरिया होता है, इस पर किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं हुआ होता है। साथ में अगर हम कोई बड़ा प्लांट काम में ले रहे हैं तो उस बड़े प्लांट का ये नोड्स वाला जो सेक्शन है, इस नोड्स के सेक्शन को, नोडल सेगमेंट को भी हम एक्सप्लांट की फॉर्म में काम में ले सकते हैं। तो हम कौन सा पार्ट काम में लेंगे? एक तो शूट एपेक्स वाला रीज़न क्योंकि ये वायरस फ्री होता है और इसका जो नोडल सेगमेंट होता है वो भी वायरस फ्री होता है। तो इस वायरस फ्री एरिया को लेकर के हम यहाँ पर एक्सप्लांट की फॉर्म में काम में लेंगे। देन हम इसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? एक कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करेंगे। कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करेंगे तो उस कल्चर मीडिया के अंदर जहाँ तक कैलस बन रहा है यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगा। अब जो इंक्यूबेशन का प्रोसेस हम करवा रहे हैं उस इंक्यूबेशन की प्रोसेस में क्योंकि हम एक्सिलरी बर्ड से करवा रहे हैं तो साइटोकाइनिन का जो रेशो है वो हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। साइटोकाइनिन मान लीजिए कि आपको 75% जो है ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइनिन को यूज़ करना है। तो जब साइटोकाइनिन हम यूज़ करेंगे तो साइटोकाइनिन से क्या होगा, तो जो एक्सप्लांट है उस एक्सप्लांट की शूट का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मतलब एक छोटे से एक्सप्लांट से 5 to 7 तक शूट के डेवलपमेंट हो सकते हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे इसका कल्चर करवाते जाएंगे इसमें शूट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। साइटोकाइनिन का परसेंटेज बढ़ाते हुए इसमें शूट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। अब शूट बढ़ गया है तो हमें रूट का डेवलपमेंट करवाना है। रूट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑक्सीन को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से शूट और रूट का डेवलपमेंट हम करवा सकते हैं। सेकंड है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स। जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं उसके लिए हम अपना डिज़ायरेबल जो भी प्लांट है उस डिज़ायरेबल प्लांट की लीफ और रूट पार्ट क्यों काम में लिया है? क्योंकि जो हमारे एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं उस एडवेंटिशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो लीव्स की एक्सिलरी से होता है और रूट का मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो एडवेंटिशियस जो रूट्स हैं वो हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा पार्ट काम में लेना पड़ेगा? लीफ और रूट वाला पार्ट काम में लेना पड़ेगा। इस लीफ और रूट पार्ट को ले करके एक्सप्लांट के फॉर्म में हम फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू करवाएंगे। दोबारा से इसे हम साइटोकाइनिन से ट्रीट करवाएंगे पहले, फिर हम ऑक्सीन से ट्रीट करवाएंगे। लास्ट है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे डिप्लॉयड टाइप के वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स, तो इन डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स से जो एम्ब्रियो बनेगा उसे हम, जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है उस एम्ब्रियो को हम कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा कि डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास में आई है वो डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स से जो एम्ब्रियो बन रहा है उस एम्ब्रियो को हमने क्या कहा है? सोमेटिक एम्ब्रियो। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जिस तरीके से ह्यूमन के केस में हो रहा है कि मरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला वाली फेजेस को करके एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ग्लोब्यूलर, कॉर्डेट, टार्पिडो ये सारी स्टेज आएंगे और लास्ट में जाकर के रूट का डेवलपमेंट हो पाएगा। ज़्यादातर इस एम्ब्रियोजेनेसिस को हम सीड कोड के लिए काम में लेते हैं, सीड कोडिंग के लिए, सीड
को कोड करने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए, जिसे हम सिंथेटिक सीड कहते हैं, उसके लिए इस प्रोसेस को काम में लिया जाता है। आगे की क्लासेस में हम किस तरीके से इसके स्टेप्स होते हैं, 1 बाय 1 हमें क्या करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स पर बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।